शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। सम्मानीय विनोद जी चौधरी साहब, आपके लाडले विधायक, प्रिय श्री नथमल जी डिडेल, जिला कलेक्टर हनुमानगढ़, प्रिय श्री सुशांत जी पारिक, ब्यूरो चीफ जी राजस्थान, प्रिय श्री तिवारी जी, अमित चाचान जी, नौर के माननीय विधायक, प्रिय श्री सोहन जी ढेल, प्रधान पंचायत समिति नौर, जिले की एसपी साहिबा सम्मान्य प्रीति जैन जी, सुरेंद्र जी दादरी और उपस्थित समस्त हनुमानगढ़ के प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं, भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, इमर्जिंग राजस्थान आज हनुमानगढ़ में पहुंचा है। निश्चित रूप से इसका मकसद ये है कि जिस तरीके से राजस्थान उभर रहा है उसी तरीके से हनुमानगढ़ भी सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मैंने भी देखा बहुत से लोगों ने जो सेवा कार्य किए उसका सम्मान हुआ। सेवा का सम्मान होना चाहिए, उससे दूसरों को प्रेरणा मिलती है। आपने देखा होगा सबसे पहले दीप प्रज्वलित हुआ। मैं एक बार 1965 में हरिद्वार गया था अपने माता पिताजी के साथ। मैंने वहाँ देखा दीपक को जलाकर गंगा जी में बहा रहे थे। थोड़ी देर में वो दीपक लहरों में डूब जाता था। मैंने पूछा कि दीपक क्यों जलाते हैं, कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जब किताबों का अध्ययन किया, संत महात्माओं से, रूपनाथ जी महाराज जैसे संतों से बातचीत की, तो पता लगा शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। यानी दीपक प्रज्वलित करने से शुभ होता है, मंगल होता है, कल्याण होता है, आरोग्य बढ़ता है, धन संपदा बढ़ती है। कोई आज के इस कार्यक्रम से शत्रु बुद्धि रखता है, जिस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित होता है तो उसका विनाश हो जाता है। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। इसलिए दीपक का प्रज्वलन करने के बाद उस काम को शुरू किया जाता है। तो मैं आपसे इसके अलावा भी एक किस्सा आता है कि एक व्यक्ति जो है, शिवदत्त नाम का व्यक्ति था, वो शाम को मंदिर में गया और मंदिर में जाने के बाद उसने गोधूली बेला में, आप देखते हैं एकाएक सूर्यास्त होता है, चंद्रोदय होता है, ऐसे वक्त में वहाँ जाकर के देखा कि वहाँ चांदी के बर्तन पड़े हुए हैं। उसने देखा चांदी के बर्तनों को मैं समेट लूँ तो प्रकाश की व्यवस्था कैसे करें, तो उसने अपने धोती का पल्लू फाड़ा और प्रकाश करके वहाँ चांदी के बर्तन समेट कर जब जाने लगा तो 2-3 दर्शनार्थी और आ गए कि भाई तेरे झोले में क्या है। तो उसने कहा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तलाशी ली तो चांदी के बर्तन मिले, और चांदी के बर्तन मिले तो कहा तुमने चोरी की है। उसको हाँ भरनी पड़ी कि भाई मंदिर के बर्तन चोर के लाया था। उस समय पुराना ज़माना था, राजाओं का वक्त था। राजा के पास लेके गए, उसने कहा मेरे यहाँ कानून है कि जो चोरी करता है उसके मैं हाथ काट देता हूँ, और जो मंदिर में चोरी करता है उसकी मैं गर्दन काट देता हूँ। तो उसने कहा मेरे को जाने अनजाने में गलती हो गई। तो उन्होंने आदेश दिया कि इसकी गर्दन काट दो। गर्दन काट दी गई। आज भी कुछ देशों में ऐसे कानून है, अपने यहाँ नहीं है, अपने यहाँ लोकतंत्र है। तो जब उसकी मृत्यु हो गई तो यमदूत और शिवदूत दोनों आ गए। शिव जी का मंदिर था वो। यमदूतों ने कहा इसको कुंभी पाक नर्क मिलना चाहिए क्योंकि इसने मंदिर में चोरी की है। शिवदूतों ने कहा इसने मरने से पहले दीप दान कर दिया, इसलिए इस व्यक्ति को हम शिवलोक में लेके जाएंगे। और वो शिवलोक ले गए। वहाँ उसने बहुत प्रायश्चित किया। प्रायश्चित यदि किसी भी, आप देखो, मैं अभी तिवारी जी कह रहे थे सर्वधर्म समभाव की बात करो, तो मैंने इसीलिए उदाहरण आपको दिया है कि प्रायश्चित करने से भगवान गलती माफ़ कर देता है, लेकिन उसके बाद उस पाप को कभी नहीं करना चाहिए। तो प्रायश्चित करते करते चौथे दिन उसकी आंखों में अश्रुधार बह गई। अश्रुधार बहते ही शिवजी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा कि शिवदत्त क्या चाहिए तेरे को। कि महाराज मुझे तो आपके चरणों की सेवा चाहिए। कि तुझे चरणों की सेवा चाहिए थी तो तेने चांदी की चोरी क्यों की। सबसे पहले तेरे को चांदी दूंगा और तेरे को वैभव दूंगा। तो अगले जन्म में उसको एक देश का शासक बना दिया, और शासक बनाने के बाद उसको अपना पूर्व जन्म याद था। उसने एक राज्यादेश जारी कर दिया कि जितने भी मेरी टेरिटरी में मंदिर हैं
उसमें दीप प्रज्वलन और अखंड ज्योति जलेगी। और आप जानते हैं कि वही शिवदत्त उससे अगले जन्म में कुबेर धन का अधिपति बन गया, क्योंकि जब तक उसे ये एहसास हो गया था कि वैभव में कुछ भी नहीं है जो भगवान की भक्ति में ही है। इसी तरीके से आपको मैं बताता हूँ, मैं वेटिकन सिटी गया 2020 में। मैंने वहाँ देखा, वहाँ भी प्रायश्चित करने से भगवान माफ़ कर देते हैं। कन्फेशन हाउस बने हुए हैं, आपने देखा होगा वहाँ पे। तो हर धर्म में प्रायश्चित का महत्व है। इस्लाम में भी प्रायश्चित का महत्व है। कोई भी ऐसा दुनिया का धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जहाँ प्रायश्चित करने पर वीतराग परमात्मा, गॉड, ईश्वर, अल्लाह जो भी है, ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। महात्मा गांधी जी कहते थे, इसलिए सब धर्मों में प्रायश्चित का महत्व है, सब धर्मों में परोपकार का महत्व है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित जो भी करता है वो पुण्य का काम करता है, और जो दूसरे को कष्ट पहुंचाता है वो अधर्म का काम करता है। इसलिए आप समाज सेवियों ने जो परोपकार के काम किए, कोविड में आप लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर, ये नहीं सोचा कि मैं भी कोविड हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो अपने घर में पानी का लोटा नहीं भरते, पानी का गिलास भरने के लिए कहेंगे तो दूसरे को कहेंगे, क्या अपने से छोटे को कहेंगे आप भर लाओ, तुम भर लाओ। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों ने अपना काम धंधा छोड़कर, अपनी सारी व्यवस्थाओं को छोड़कर समाज सेवा में लग गए। ऐसी समाज सेवा बहुत कम देखी जाती है। हनुमानगढ़ के लोगों ने भी जो सेवा का काम किया, उसके लिए आज जी राजस्थान ने आप जैसे लोगों का सम्मान किया। मैं अपनी ओर से और सरकार की ओर से आपका सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि आपसे नई पीढ़ी और प्रेरणा लेगी और अपनी विद्या, शक्ति और धन का सांगोपांग सदुपयोग करेगी। धन किसी के साथ नहीं चलता है। कई बार फिल्में भी शिक्षा देती है, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख कर रोया। इसलिए जो अच्छा काम कर जाओगे वो आपके साथ चलेगा, जो सेवा करोगे उसका मेवा मिलेगा, और जो सेवा नहीं करेगा वो अपने तक सीमित रह जाएगा। एक चिड़िया भी अपने चूजे को कहीं कहीं से खाना ला के देती है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो अपने लिए नहीं, वो समाज के लिए जीता है। इसलिए कहा गया है तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। हमको समाज के लिए जीना है, मानवता की सेवा करनी है। बल्कि मैं तो बचपन में ये सिखाया था, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा ईमान हो सेवा। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप किसी धर्म को उठाकर पढ़ के देख लीजिए, सबसे बड़ा कर्म क्या है कि सेवा करो। और सेवा जो है उससे मनुष्य को ये जन्म सफल होता है और अगला जन्म भी सफल होता है आदमी का। इसलिए कई लोग ऐसे होते हैं जो समाज सेवी का ढोंग करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मन से, वचन से, कर्म से, तन से, मन से, धन से सेवा करते हैं। ऐसे लोग समाज सेवी कहलाते हैं। और इस हाथ से दान करने वाला इस हाथ को पता नहीं लगने देता। एक बार एक किस्सा आता है, मैं उसको दोहे को तो भूल गया, लेकिन एक व्यक्ति ने पूछा कि आप दान कर रहे थे, आपकी नज़रें नीचे क्यों थी? तो उन्होंने कहा देनहार कोई और है और लेनहार कोई और। मुझे वो ऊपर वाला निमित्त बना रहा है, इसके लिए मुझे मेरे नैन नीचे हैं कि मुझे वो निमित्त बना रहा है। और गीता में भी कहा है निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। कोई भी अर्जुन को कहा कृष्ण भगवान ने कि मैं किसी अच्छे काम के लिए अच्छे व्यक्ति को निमित्त बनाता हूँ और उसको घमंड आ जाए तो उसका घमंड चूर कर देता हूँ। हर व्यक्ति को निमित्त बनाते हैं और हेतु की कृपा होती है तभी वो निमित्त बनता है। इसलिए अच्छा काम करने वालों का ऊपर वाला रक्षा करता है। और वो आप ये समझिए कि आपको इस सेवा कार्य के लिए आपको हेतु बनाया है, आपको कारक बनाया है, कर्ता बनाया है। इसलिए करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते संगोस्तु कर्मणि। कर्म करते जाओ, सेवा करते जाओ और फल की इच्छा ऊपर वाले पे छोड़ दो, अपने आप सेवा करने वाले को फल देता है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहकर जी राजस्थान का, सुस्तान जी पारीक जी का, तिवारी जी का, इनकी पूरी टीम का, हमारे हनुमानगढ़ के संवाददाता महोदय का, सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आपके बीच में मुझे आने का मौका दिया। और आप सब लोगों के लिए कामना करता हूं कि आप अस्त रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें और उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर पथारूढ़ होते हुए
आगे बढ़ते रहें। और मैं अंत में एक श्लोक के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सबका मंगल हो, सब निरोग रहें, सब सुखी रहें और हमेशा आगे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जिन जिन लोगों ने सेवाएं दी है उनके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और इमर्जिंग राजस्थान राजस्थान ने जो चलाया है उनके लिए भी शुभकामना करता हूं। वो इसके माध्यम से समाज में समाज सेवा का बीड़ा उठाने का जज्बा पैदा करते हैं। इसके लिए राजस्थान को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच डॉक्टर बी डी कल्ला जी, आपने अपनी स्वास्थ्यगत परेशानियों को दरकिनार कर हनुमानगढ़ को आगे रखने के लिए समय दिया। एक बार